तजो राष्ट्रस्य निर्हंति न वीरो जायते वृषा। अथर्ववेद कहते हैं कि जिस गांव में नंदी नहीं है, सांड नहीं है, उस गांव में एक भी वीर बच्चा पैदा नहीं ले सकता। ऐसा मानना है आप? मानना नहीं है, ये सत्य है। सत्य है, ये अथर्ववेद कहता है। और आज का मेडिकल गोबर यदि जलेगा तो इसमें से जो वायु निकलेगा वो इस एरिया के कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ घंटों में ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा। ये साइंस में जानता हूँ, इसलिए गोबर रखता हूँ। ये जो गाय का घी का दीपक जल रहा है ना, इसमें 1 चम्मच गाय के घी का दीपक जला हुआ है, 1 चम्मच घी डाला हुआ है। ये जिस समय ये दीपक खत्म हो जाएगा घी जल करके, उस समय यहाँ के वायुमंडल में 1600 लीटर प्रदूषित वायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा विदिन 3 आवर्स। कि मोबाइल सटा के ना रखते हैं हम, तो कुर्ता के पॉकेट में ऐसे रखते हैं। एक काम करो ना, हाथ में नहीं रखना, कुर्ते के पॉकेट में रखो, देखो कैसे शक्ति खाती है। लास्ट वाला आदमी कुर्ते के हाथ में रखो मोबाइल। बहुत लोगों को देखते हैं बाबा की थाली में दीप जलाते हैं, लेकिन आप गोईठा पे दीप जला रहे हैं। अब बिहार का गौवंश खत्म हो गया, सरकार को भी बिहार के गौवंश का नाम भी मालूम नहीं है। अच्छा, 15वीं 16वीं शताब्दी में 360 नस्लें थी भारत में। हाँ। 1945 का जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 150 नस्लें बची हुई मिली। अब देख पा रहे हैं बाबा माला पहना रहे हैं, तो इस माले के बारे में हम खूबियाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये गोबर का बना हुआ माला है। हाँ। जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, संतुलन में रखता है। देखो, नमस्कार, हम आजा मौजूद है बांका प्रखंड के बलुआर गांव में है, और बाबा निरंजन कुमार वर्मा जी, जिसे हम गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, या इस गांव में पहली बार आए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये गौशाला घर है, और ये गौशाला घर में तमाम लोगों को लेकर गौमूत्र को लेकर यहाँ पे कुछ जानकारी देने आए हैं, और इस गाँव में पहली बार आए हैं। और देख पा रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी लोग बैठे हुए हैं और इस बाबा से कुछ जानकारी ले रहे हैं। और चलिए पंचगर्भ विद्यापीठम का ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं, और बाबा यहाँ पे आए हैं, मौजूद हैं, इसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं, उसको लेकर भी हम जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। अब ये लास्ट वाले को मोबाइल दे देना। हाँ, लास्ट वाला एक आदमी मोबाइल पकड़ लो, हाथ सब पकड़े हुए एक दूसरे से। लास्ट वाले के पास हाथ में मोबाइल है। चलो अब करो ये, अब देखो। हेलो, लास्ट वाले को आप समझ सकते हो। अब लास्ट वाले को ये चिप्स दे दो, और अब देखो लास्ट वाले। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके हाथ का मोबाइल है। ले लिया चिप्स है? हाँ। और देखो, अब कहोगे, कई लोग क्या बोलते हैं कि मोबाइल सटा के ना रखते हैं हम, तो कुर्ता के पॉकेट में ऐसे रखते हैं। एक काम करो ना, हाथ में नहीं रखना, कुर्ते के पॉकेट में रखो, देखो कैसे शक्ति खाती है। लास्ट वाला आदमी कुर्ते के हाथ में रखो मोबाइल। बहुत सही है, बहुत सही है बाबा, सही बताएं जानकारी। अब जो भी जानकारी दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जानकारी वाकई में सच्चाई है, आपकी जानकारी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रेडिएशन के कारण जो कि है, इससे इंसान को ताकत खत्म होता है, और हाथ में मोबाइल रहता है इंसान को ताकत खत्म होता है, और इस रेडिएशन को पकड़ते ही इंसान में ताकत आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाबा, तो गौमूत्र को लेकर ये जो रेडिएशन चिप्स था ना, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें 10 ग्राम केवल गोबर है और कुछ नहीं है। वो 10 ग्राम गोबर की ये ताकत है। वो गोबर धुले नहीं, इसके लिए हमने लेमिनेट करा रखा है, वरना उस लेमिनेशन का कोई काम नहीं है। उसके अंदर के 10 ग्राम गोबर का काम है ये। तो 10 ग्राम गोबर इतना अद्भुत कर सकता है। तो आप अगर घर का पूरा लिपाई गोबर से कर दोगे तो आपका पूरा घर रेडिएशन फ्री हो जाएगा। ऐसा बात बिल्कुल, इसीलिए तो गाय के गोबर का पेंट बनाया है। गांव देहात के लोग जो है तो गोबर को लेकर मानते नहीं हैं, तो उससे कैसे मनाया जाए? देखो, इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने आज तक गोबर देखा नहीं। उन्होंने हॉलिस्टियन फ्रीजियन जर्सी का बदबूदार काउडंग देखा है, इसके लिए उनको तकलीफ होती है। यदि शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का गोबर हो तो उसमें दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती है।
इसलिए हमारे पूर्वज घर की लिपाई करते थे, दरवाजा पर पोतते थे। भगवान का पूजा करो तो बिना गाय के गोबर के लिपे पूजा नहीं होता था। आज देखो हमने गोबर को ही तो रखा है ना यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोबर के उपला पे दिया जलाया जा रहा है। और बाबा हमें एक सवाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी इसमें कुछ योगदान भी दिए हैं, तो इनके क्या काम है, इनका मतलब क्या कुछ किए हैं इनको लिए? देखो हम लोग दोनों मिलकर के इस काम को, प्रोजेक्ट को शुरू किए थे। अच्छा जी, आप जान जाओगे। तो आप लोग देख पा रहे थे भलुआर गांव में यहाँ पे निरंजन कुमार वर्मा जी, गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, और तमाम लोग यहाँ पे इनके गौमूत्र और गोबर को लेकर जानकारी दे रहे थे कि गौमूत्र और गोबर से कितने रोग जो है इससे नष्ट हो सकता है, कितने रोग जो है इससे यहाँ पे इनके खाने से खत्म हो सकता है। तो बाबा हम चाहेंगे कि आइए इधर आइए। आप देख पा रहे हैं बाबा माला पहना रहे हैं, तो इस माले के बारे में हम खूबियाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये गोबर का बना हुआ माला है, हाँ। जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, संतुलन में रखता है। अच्छा, अगर आपको लो बीपी है पहन लो, हाई बीपी है पहन लो, आपको ज़्यादा कोई औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपके बॉडी को फुल्ली रेडिएशन फ्री रखता है। माला पहन लो, मोबाइल रखो साथ में, आपका बॉडी रेडिएशन फ्री रहता है। ऑडियंस देख रहे होंगे तो ये भी सोच रहे हैं कि गौमूत्र का जो माला है वो पानी में भीगने के बाद तो हाँ, पिघल ये जाएगा। नहीं पिघलेगा। इसको वाटर प्रूफिंग किया हुआ है, नेचुरली वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। मतलब इसमें से कार्बन गैस को जब हम निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक ये वाटर प्रूफिंग हो जाता है। गोबर में थोड़ा सा कार्बन गैस रहता है, उसको अगर आपने निकाल लिया ना तो वो ऐसा हो जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है, पानी में नहीं गलता। तो पहनने के बाद बाहरी से क्या कुछ काम करेगा बाबा? इससे कैसे मतलब समझेगा लोग कि मतलब बाहरी नहीं, लोगों को क्या समझाना है, आपको अपने हेल्थ के लिए पहनना है। आपको अगर रेडिएशन फ्री होना है तो ये माला पहन लो, आप रेडिएशन फ्री हो जाओगे। आपके बॉडी में मोबाइल का रेडिएशन काम नहीं करेगा। यदि ब्लड प्रेशर आपका कम ज़्यादा है तो ये संतुलित रखने का काम करेगा, दिखाना थोड़ा ही है। आप कुर्ते के अंदर रखो ना, बाहर क्यों रखते हो? बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मतलब कि भारत में गाय का नस्ल कितने हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में 360 नस्लें थी भारत में। हाँ। 1945 का जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 150 नस्लें बची हुई मिली। और 1947 के बाद जो अपने काले अंग्रेजों की जो सरकार चल रही है ना अभी, इसमें लगभग 150 नस्लें खत्म हुई है इस 77 साल में। अब लगभग 100 नस्लें केवल बची हुई है, जिसमें बिहार पूरा साफ हो गया। बिहार की कोई नस्ल अब बची हुई नहीं है। एक दो अगर आप उधर पूर्णिया और उधर अगर आप ले लोगे नेपाल बॉर्डर पर, तो उधर की 1-2 नस्लें 2, 4, 5 संख्या में बची है, वरना पूरा बिहार का गौवंश खत्म हो गया। सरकार को भी बिहार के गौवंश का नाम भी मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये किन किन गाय के नस्ल से बन सकता है? मतलब भारत की सभी 100 प्रजातियां जो बची हुई है, सारी प्रजातियों में से बन सकता है। बिहार का जो समकक्ष प्रजाति है, जैसे इन्होंने कहा वचौर है, और एक और क्या कहा, गोला है, वचौर है, बाजू में बनारस की जो है गंगा तिरी है, आपका झारखंड का मगही है। ये सब जो प्रजातियां जो बची हुई है थोड़ी बहुत, इन सभी प्रजातियों का बन सकता है, बनता ही है। हाँ। बहुत लोगों को देखते हैं बाबा के थाली में दीप जलाते हैं, लेकिन आप गोईठा पे दीप जला रहे हैं। जिसके पास गोबर नहीं है वो क्या करेगा, थाली में ही जलाएगा। मेरे पास गोबर है इसलिए मैं गोबर पर जला रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑडियंस को ये भी तो कमेंट में आता होगा कि देखो ये गोबर यदि जलेगा तो इसमें से जो वायु निकलेगा वो इस एरिया के कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ घंटों में ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा। ये साइंस में जानता हूँ, इसलिए गोबर रखता हूँ। ये जो गाय का घी का दीपक जल रहा है ना, इसमें 1 चम्मच गाय के घी का दीपक जला हुआ है, 1 चम्मच घी डाला हुआ है। ये जिस समय ये दीपक खत्म हो जाएगा घी जल करके, उस समय यहाँ के वायुमंडल में 1600 लीटर प्रदूषित वायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा विदिन 3 आवर्स। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रूस के एक वैज्ञानिक का रिपोर्ट है कि भारतीय नस्ल की गाय के घी का दीपक यदि जला दो तो आपके घर के अंदर 1.6 टन प्रदूषित वायु ऑक्सीजन में बदलता है। और यदि आप अपने घर में प्रतिदिन गाय के घी का दीपक जलाते हो, गारंटी आपके घर में किसी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ऐसा है।
हाँ जी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थाली में दीपक न जलाकर पोपले पर दीपक जलाया जा रहा है। और बाबा ये जो गौशाला के जो घर में हम देख रहे हैं कि शेड में आप यहाँ पे मीटिंग करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो आप कहीं अच्छे रूम में मीटिंग करवा सकते थे, लेकिन ये गौशाला में ही क्यों करवा रहे हैं? इसलिए कि गौशाला से पवित्र कोई जगह नहीं हो सकता भारत में। लेकिन कहीं कहीं मानता है लोग कि गाय का गोबर जो है से अशुद्ध है। देखो, अबुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण कोई कुछ भी कह दे। अथर्ववेद का एक सूक्त कहता हूं, तजो राष्ट्रस्य निर्हंति न वीरो जायते वृषा। अथर्ववेद कहते हैं कि जिस गांव में नंदी नहीं है, सांड नहीं है, उस गांव में एक भी वीर बच्चा पैदा नहीं ले सकता। ऐसा मानना है आप? मानना नहीं है, ये सत्य है। सत्य है, ये अथर्ववेद कहता है। और आज का मेडिकल साइंस प्रूव कर दिया है कि अच्छा क्रांतिकारी बच्चा, तेजस्वी बच्चा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा बच्चा, विवेकानंद जैसा बच्चा यदि पैदा करना है आपको, तो नंदी के ओज में रहना पड़ेगा। नंदी, सांड जिसको कहते हो ना, उसके आभा मंडल में रहने से ही ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है, अथर्ववेद तो बहुत पहले कह चुका है जी। हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका एक प्रोडक्ट है जिनका नाम है पंचगव्य बॉडी और अर्टन, और एक प्रोडक्ट है गव्य दंत मंजन, और एक प्रोडक्ट है सुवर्णा जो नाक में हाँ, नाक में डालने की है, ये आंख में डालने की है, ये कान में डालने की है। प्रोडक्ट जो है से घरेलू, यानी कि बोले तो सर किस, बस गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, इसी से सारी चीजें बनती है। यहाँ पे राजू अंकल भी है और इस सभा में उपस्थित हैं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं अंकल? जैसे कि देखा जाए तो मेडिसिन जो है अंग्रेजी मेडिसिन छोड़कर बाबा बोल रहे हैं कि इसको अपनाइए। अंग्रेजी मेडिसिन का तो कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये जो गौमूत्र से बना हुआ जो मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत इफेक्ट देर से करता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। बहुत ही इफेक्टिव है। तमाम लोग